कपिलोपाख्यान में हम चलते हैं, लेकिन सप्तम स्कंद का पहला अध्याय वहां से जोड़ेंगे इसको। बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान ने तो गाली देने वाले शिशुपाल को भी मुक्त कर दिया। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, ठाकुर जी से तो नहीं पूछेंगे, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान की लीला में प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं युधिष्ठिर जी? नारद जी से पूछा, ये कौन सा दरबार है, कैसी रीति है, गाली देने वाला भी मुक्त हो जाता है? क्या कहा नारद जी ने? ठाकुर जी से संबंध जोड़ो, भगवान को रिश्तेदार बनाओ। क्या बनाओ? रिश्तेदार बनाओ, संबंधी बनाओ। कौन सा संबंध जोड़े? भाई बहन, पति माता पिता, बेटा बेटी, कौन सा? मित्र, कौन सा? बोले कुछ भी जोड़ लो। कुछ नहीं अच्छा लगे तो शत्रु बना लो। क्या? अगर असुरों जैसा तुम्हारा स्वभाव है तो भी चलेगा, भले ही शत्रु बना लो, लेकिन ठाकुर जी से जुड़ो, कैसे भी जुड़ो। बिना जुड़े काम नहीं होगा सज्जनों। रसगुल्ला अच्छा लगता है, लेकिन खाली गुल्ला अच्छा लगता है क्या? चाशनी में जब तक लिपटा हुआ नहीं हो, खाने में अच्छा लगेगा क्या? घर में मेहमान आए रतनलाल जी ने अपने बेटे को कहा, बिना देर करे तुरंत जल्दी से जा, बढ़िया बढ़िया गरम गरम जलेबी, पास में दुकान है, उसे जल्दी गरम गरम जलेबी लिया। जैसे ही निकले कढ़ाई से तुरंत ले आना, बिल्कुल देर नहीं करना, जल्दी। बेटा गया लेकर आए, और जैसे ही जलेबी खाई, मेहमान ने थू थू कर दी। क्या ले आए? अच्छी नहीं लगी? नहीं। हाथ में देखा, अरे ये कैसी जलेबी ले आया? बोले आपने कहा कढ़ाई से निकलती तुरंत ले आना। बोले इसमें चाशनी कहाँ है? बोले आपने कहा, ये कब कहा कि चाशनी में डुबोने के बाद लेके आना? आपने कहा बस ऐसे ही कढ़ाई से निकले और तुरंत ले आना। हमने जैसी सूखी सूखी निकली तुरंत लाके दे दी। वो जलेबी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? बताओ तो। जब तक चाशनी में नहीं डुबोई जाए आनंद रहेगा क्या? इसी प्रकार संबंध क्या है सज्जनों? चाशनी है। क्या है? संबंध चाशनी है। बिना संबंध के वो सुख नहीं मिलेगा। पेट तो भर सकते हो, लेकिन स्वाद नहीं ले सकते जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा। भजन तो कर सकते हो, लेकिन भजन करने में आनंद नहीं आएगा जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा। बिराजिए दादा, बिराजिए। कोई भी श्रोता है तो बैठ सकते हैं। संबंध कैसे जोड़े, उसी की बात भगवान कपिल कह रहे हैं। आइए अब आज का हम लोग कपिलोपाख्यान थोड़ी देर चर्चा करते हैं। कपिल नारायण भगवान की जय, देवहूति माता की जय। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिव पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। भगवान कपिल कह रहे हैं, कल से आगे की बात। कल हमने बात की कि ये देखिए कि मन हमारा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, मन को क्या अच्छा लगता है, विषय या भगवान। इसको मन को टटोल कर आइएगा, ये कहा था ना। मन को संभालिए, योग आध्यात्मिक है, उसी से कल्याण होगा। इसकी चर्चा कल हम कर रहे थे। आज उस मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए, क्योंकि आप सबने पाया होगा, अगर निरीक्षण किया होगा तो, कि मन भटक रहा था। मन को भगवान की कथा में उतना आनंद नहीं आता जितना पैसे गिनने में आता है। बोलो राधे राधे। इतना भी सुख नहीं मिलता। महाराज जी कहते थे कि एक सेठ हमने देखा, महाराज उसको कोई काम नहीं था, तो वो रोज अपने लॉकर में से जितने नोट थे रोज निकालता था, रोज गिनता था, फिर 2-3 घंटे बाद रख देता था, शाम को फिर निकालता था, फिर गिनता था, रख देता था। महाराज जी ने कहा, तुम बोर नहीं होते? तुम्हें पता है कि कितने हैं? बोले महाराज जी मुझे पता है, लेकिन बोरियत भगाने के लिए तो करता हूँ।
सुख मिलता है? बोले हाथों में जब नोट चलते हैं गुरुजी कैसा सुख मिलता है, क्या बताऊं आपको। सारी बोरियां चली जाती है। कमाने में नहीं, गिनने में भी उतना ही सुख है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान के प्रति जो भक्ति की जाती है, भक्त्या किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवती, भगवान के प्रति जो भक्ति की जाती है, इस भक्ति के समान भगवत प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है सज्जनों। इसका अर्थ भगवान ने कह दिया कि ठीक है, नहीं ज्ञानेन सदृश, ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ नहीं है, लेकिन भक्ति के बिना मुझे पाया नहीं जा सकता। भक्ति के जैसा भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। भगवान ने सर्वोपरि यहाँ भक्ति को बता दिया। लोग कहते हैं सांख्य शास्त्र में भक्ति की चर्चा नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं कि बिना भक्ति के तो होगा ही नहीं। मुझे पाना है तो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, स्वाभाविक है। हाँ, भक्ति किसे कहते हैं? हाँ, भजनम भक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कपिल कह रहे हैं, मां, दो चीजों का समन्वय होना वह भक्ति है, भजन और सेवा। भजन, सेवा, ध्यान देना। माला भी जपो और सेवा भी करो। भगवान की सेवा करते हो ना मंदिर में, ठाकुरबाड़ी में, संतों की सेवा करते हो, गुरुजनों की सेवा करते हो, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, भक्ति है। क्या इतनी ही सेवा? नहीं, भगवान ने आगे एक बड़ी सुंदर बात कही है, ध्यान से समझनी है। भगवती, किसके प्रति भक्ति? बोले भगवती अखिलात्मनि, सबके स्वरूप में जो परमात्मा है अखिलात्मनि, उसके प्रति भक्ति, उसकी सेवा। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव मात्र के अंदर मेरा भगवान है, जीव मात्र के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान है, जीव मात्र की सेवा ही भक्ति है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी का भी भजन और सेवा, और जीव मात्र की जो आप सेवा करते हैं वो भी भक्ति ही है। इसका अर्थ ये होगा, एक व्यक्ति बीमार देखा और आपने उसका इलाज करा दिया, उसके पास पैसा नहीं है तो गरीब की कन्या की शादी कराना, ये भी भक्ति है। भूखे को भोजन कराना, बोलो तो, गरीब बच्चे को पढ़ाना, लायक बनाना, ठंड में कोई ठिठुर रहा हो, बेचने वाले को नहीं, दिखावा करने वाले को नहीं, जो वास्तविकता में ठिठुर रहा है उसको स्वेटर पहनाना, कंबल पहनाना, भक्ति है। ये भी भक्ति। भगवती अखिलात्मनि। अखिलात्मनि का अर्थ क्या है? ये सब जो भगवान के चलते फिरते मंदिर हैं, ये प्राणी चलते फिरते मंदिर हैं ठाकुर जी के। किसके प्रति प्रेम करना है, किसकी सेवा करनी है? जो अपना है उसकी नहीं, जीव मात्र की। ये नहीं कि ये मेरा अपना है, इसमें मेरी श्रद्धा है तो उसकी सेवा करूंगा, और जिसमें मेरी श्रद्धा नहीं, जो दुष्ट है उसकी सेवा नहीं करूंगा। नहीं, अखिलात्मनि, सब में है भगवान। सिया राममय, जोर से बोलो, सिया राममय, सब जग में से मेरी लड़ाई है। वो जो अनिल नाम का व्यक्ति है उससे मेरी लड़ाई है, वो अलग रहेगा। वो जो राहुल नाम का व्यक्ति है उससे मेरी लड़ाई है, उसको नहीं पूछूंगा। वो स्वामी जी से मेरी नहीं बनती है, इनको छोड़ के बाकी सब। ऐसा नहीं, सब जग जानी। सब जग जानी का अर्थ क्या है? जब प्रणाम करें, भले ही हमारी शत्रुता है वो अपनी जगह है, हमारे मतभेद है वो अपनी जगह है, लेकिन जब मैं प्रणाम करूंगा तो सिया राम के रूप में शत्रुओं को भी तो प्रणाम करूंगा। सब जग जानी। ऐसे भगवती अखिलात्मनि, मेरे अपने को भी पराये को भी सबके प्रति मैं भजन करूंगा और सबकी सेवा करूंगा। ये है भक्ति। बात समझ में आई क्या? नहीं तो फिर तो ये व्यापार हो जाएगा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? भगवान कपिल कह रहे हैं, अपनी वाणी को मीठा बनाना, मीठे वचन बोलना, ये भक्ति है। सबको अपना बना लोगे अगर तुम मीठे शब्द बोलोगे तो। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं महाराज, उनकी आवाज सुन के कानों में मिठास आ जाती है, शहद घुल जाता है।
बोलिए। और कई लोग ऐसा कर्कश बोलते हैं, बस कानों में उंगली उनके सामने तो नहीं डाल सकते, बाद में दवाई डालनी पड़ती है, अब 3-4 दिन दर्द होगा। इसको सुन लिया। कई लोगों के फोन आते हैं तो आप प्रतीक्षा करते हैं, फोन आया तुरंत उठाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको पता है कि घंटे 2 घंटे बेकार की चर्चा करेंगे, खाली बेकार की बातें ही इनको करनी है। आप लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। आपको पता है इसके पास कोई काम नहीं है, हमें काम करने नहीं देगा, बस 2 घंटे बेकार की चर्चा। भगवती अखिलात्मनि, भक्ति के समान कोई रास्ता नहीं। सदृशो से शिव पंथा। भगवान ने किसके लिए कहा? हर इंसान के लिए बात कह रहे हैं, और योगियों के लिए भी कह रहे हैं, संतों के लिए भी कह रहे हैं कि ब्रह्म की सिद्धि के लिए, ब्रह्म की सिद्धि, योगी नाम ब्रह्म सिद्ध है। योगी ब्रह्म की सिद्धि कैसे करेगा? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। भगवान कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? योगियों के लिए भी सबसे बड़ा ध्यान भक्ति है, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी अगर भक्ति करोगे, सेवा करोगे तो। आगे बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, लेकिन इस मार्ग में एक बाधा है भक्ति करने में। क्या है? अगली बात सुनते हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं, प्रसंगमजरम पाशम, प्रसंगमजरम पाशम आत्मना कवयो विदो। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि अपने लिए एक फंदा, एक रस्सी हमेशा तैयार है। कौन सी रस्सी है जो हमें हमेशा बांधती है? वो बांधती है आसक्ति। बोलो तो जरा, आसक्ति। आसक्ति का बंधन बड़ा घातक है। क्या कह रहे हैं प्रभु? ये आसक्ति का बंधन ऐसा है, प्रसंग मजरम पाशम, फंदा है ये आसक्ति। और ये ऐसा फंदा है आसक्ति का कि ये अजरम, ये कभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, ये कभी पुराना नहीं होता, ये कभी कमजोर नहीं पड़ता, हमेशा तक पकड़ के ही रहता है, मजबूत फंदा है। किसके लिए फंदा है? दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। किसके प्रति आसक्ति? अब आप लोग ज्यादा जान रहे हो, जगत के प्रति, जगत के किसी भी विषय के प्रति, जगत के किसी भी पदार्थ के प्रति, जगत की किसी भी वस्तु के प्रति, जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति। ध्यान से सुनिएगा, किसी के भी प्रति की गई आसक्ति बंधन में डालती है, किसी के भी प्रति। आपको ये वस्तु नहीं मिली, बस आप दुखी हो गए। किसी व्यक्ति में आपकी आसक्ति हो गई, वो व्यक्ति आपको नहीं मिला तो आप दुखी हो गए। बात हो रही ना परसों, ये वाली गाड़ी नहीं मिली, ये घर नहीं मिला, ये वाला मोबाइल नहीं मिला, वो व्यक्ति नहीं मिला, हम दुखी हो जाते हैं। हाँ, साधन जगत है। अब उस, अच्छा देखो सुभाष जी ने अच्छी बात कही। अब हम और प्रैक्टिकल बात करते हैं, और प्रैक्टिकल बात से हम समझ जाएंगे। आसक्ति हमेशा बंधन में डालेगी। इससे आगे की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को चाय की आदत होती है, सुबह चाय चाहिए, चाय नहीं मिलेगी तब तक वो आंख नहीं खोलेंगे। बोलो राधे, हाँ या ना? आप में से भी 2-4 मूर्ति होंगी जब पत्नी चाय लेके आ जाती है, चाय आई क्या? बोले उठो उठो, देर हो गई। चाय आई क्या? बोले अभी नहीं, बनाऊंगी। पहले चाय लिया तब आंख खोलूंगा। आंख नहीं खुलती हमारी चाय के बिना। मुंह झूठा है, गंद क्या क्या भरा हुआ है, कुल्ला भी नहीं किया। प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम हो रहा है। बोलो राधे राधे। सबसे पहले उसी को बुरी चीज से शुरू हो रहा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये आपने प्रवचन में खूब सुना होगा। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। चाय की ही आसक्ति हो गई, चाय की आदत पड़ गई तो क्या हुआ?
सुबह 3 बजे, शाम को 3 बजे की जो कथा होती है ना माता जी, 3 से 7 की, तो बहुत से लोगों की आदत होती है 4 बजे चाय पीनी है उनको शाम को। और आपके कलकत्ता वालों को तो वो झाल मुड़ी खानी है उसके साथ, चाय के साथ, हाँ या ना। इसलिए गिरिराज परिवार सेवा ट्रस्ट, हमने देखा यूरोप गए तो अभी बाबूजी कंटेनर भर भर के खूब सारे कार्टून गए, वो मूड़ी के पैकेट गए, सब लोग शाम को खाते थे। हाँ, और मॉरिशस दुबई गए, वहां भी हमने देखा वो मूड़ी के पैकेट तैयार थे। हमने पूछा ऐसा क्यों? पूरे कलकत्ता वालों को अच्छा लगता है, वो उनको आदत है शाम को चाय के साथ थोड़ा सा कुछ खाने की, और उनको मूड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और बोले, हमने कहा चाय नहीं मिले, अरे महाराज 2-4 लोगों ने तो हमसे कहा महाराज जी हमारी खोपड़ी ऐसे ऐसे उछलने लग जाती है, हाँ पूरा तांडव नृत्य हो जाता है यहाँ, चाय नहीं मिले तो हम तो सिर में दर्द हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि नहीं बहुत से लोग, मुझे चाय नहीं मिले तो मेरा तो सिर में दर्द हो जाएगा। क्या क्या कहते हैं? ऐसा नहीं हो तो मैं नहा नहीं सकता, मैं नहाने नहीं जाऊंगा जब तक ऐसा नहीं होगा, चाय चाहिए पहले। चाय नहीं, चाह है तुम्हें। चाय घातक नहीं है, चाह घातक है। चाय बुरी नहीं है, चाय की चाह बुरी है। चाय की चाह बहुत घातक हो गई यहां। और ये आसक्ति जो तुम्हें बंधन में बांध रही है, आत्मा को बांधने वाला फंदा क्या है? भगवान कह रहे हैं आसक्ति। आत्मा, आत्मा माने अपने आत्मस्वरूप, अपने आत्मा माने वो निर्विकारी आत्मा की नहीं, अपने को बांधने वाला फंदा क्या है? आसक्ति है। अब इसे दूर कैसे करें? तो उसका भगवान कपिल बढ़िया उपाय बता रहे हैं, सुनेंगे आप। कपिल भगवान ने ये नहीं कहा कि आसक्ति छोड़ दो, नहीं, आसक्ति जरूर करो उन्होंने कहा। अरे अभी तो पहली लाइन में आपने कहा कि महाराज आसक्ति करोगे तो बंधन में पड़ोगे। अब आप कह रहे हैं कि आसक्ति जरूर करना, उसी से मोक्ष होगा। अरे हाँ, आसक्ति बुरी नहीं है, किसके प्रति कर रहे हो इसके अनुसार फल है। प्रसंगमजरम पाशम आत्मन कवयो विदु। परम स्वदेशी उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, जैसे हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही आसक्ति आसक्ति को काटती है। जहर जहर को काटता है ना, ऐसी आसक्ति आसक्ति को काटती है। तो क्या करें? भगवान कपिल कह रहे हैं बस उस आसक्ति की दिशा बदल दो, तुम्हारी दशा बदल जाएगी। लोगों से आसक्ति हटाकर भगवान में लगाओ। और किसमें लगाएं? संतों के प्रति आसक्ति कर लो। किसमें करें? संतों के प्रति आसक्ति कर लो। मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होवे तेरो बड़ भाग रे, होवे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बने। होवे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा कागा ते तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से
मन का दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए बुरे का दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। ध्यान दीजिए, पीछे देखिए जरा, सामने की ओर 2 द्वार है ना, इन्हीं से समझ जाएंगे हम। किस द्वार से जाएंगे आप? एक द्वार दुनिया के लोगों से, दुनिया के विषयों से आसक्ति का है, और एक द्वार संतों से आसक्ति का है। आसक्ति दोनों में कॉमन है, लेकिन एक द्वार नरक ले जा रहा है, एक द्वार मोक्ष के लिए ले जा रहा है, मुक्ति कर रहा है। किससे करते हो, इससे अंतर पड़ता है। जबरदस्ती रोज दवाई खाने लग जाओगे, दर्द हो या नहीं हो, रोज एक सुबह पैरासीटामोल, शाम को पैरासीटामोल, सुबह पेन किलर, शाम को पेन किलर, साल भर नहीं लगेगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लीवर, किडनी सब फेल हो जाएंगे। समय पर करोगे तो काम होगा। अपने आप देख लो, विषय का द्वार आधा बंद हो गया। देखो कैमरा वाले भैया, दिखाओ तुम, हमको मत दिखाओ, द्वार दिखाओ। अपने आप बंद हुआ है, किसी ने बंद नहीं किया। देखो हम वाला आधा द्वार बंद हो चुका है। अरे सुभाष जी ताली बजा रहे हैं, आप लोग भी तो ताली बजाओ अपने लिए। ये आपकी निष्ठा है, ये भगवान कपिल की कृपा है कि भगवान कपिल ने कहा कि भाई जो कथा सुनने आए हैं इनकी निष्ठा तगड़ी है, तो नरक का आधा द्वार तो मैंने लो बंद कर दिया, आधा तुमको बंद करना है। आधी कृपा तो गंगा सागर में बुलाकर कपिलोपाख्यान सुनाकर, भागवत रस सुनाकर मैंने बंद कर दे दी है, द्वार आधा बंद कर दिया। अब आधा काम आप लोगों के लिए बचा है। कैसे होगा वो आधा द्वार बंद? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, ओम नमो नारायणाय जपो। समुद्र किनारे जाकर बैठो, थोड़ा भजन करो, गप नहीं। केवल रील मत बनाना, रील बनाओ, खूब अच्छे बनाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। वीडियो बनाने, फोटो बनाने खूब खींचो ना, भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, अच्छे अच्छे फोटो खींचो ना, क्या बुराई है उसमें, लेकिन भजन भी करना। हाँ देखो, मोक्ष का द्वार बंद नहीं हुआ, वो द्वार खुला हुआ है पूरा। जब हम आए थे आज कथा में, ये द्वार बंद था, ये द्वार खुला हुआ था। हमने कहा ये वाला द्वार खोल दो, वो हमने कह के खुलवाया था उस समय, लेकिन अब वो द्वार खुला हुआ है। नरक वाला बंद हुआ है, विषय वाले द्वार को छोड़ना है, आसक्ति को नहीं छोड़ना है। सएव साधु सुकृतो, संतों के प्रति जब वही आसक्ति की जाती है, मोक्ष का द्वार खोल देती है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जिनकी बैठक यहीं बगल में है, बैठक जी आपने दर्शन किया गया रास्ते में, बिल्कुल बगल में 100 मीटर पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पधारे श्री गंगा सागर। उस समय बैठक जी वहीं होती है जहां वे विराजे थे। यहाँ भी बैठक जी है, बस 100 मीटर पे आप लोगों को दर्शन करना चाहिए। जहां वो आए होंगे 500 वर्ष पहले विराजे थे, ऐसी जगह का दर्शन करना चाहिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी क्या कह रहे हैं, तुम संग तो कभी, आसक्ति तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते हो। हर प्रवचन में क्या कहा जा रहा है, आसक्ति दुख का मूल है, छोड़ो, दूर रहो, आसक्ति मत करो। महाप्रभु जी कह रहे हैं छोड़ ही नहीं सकते। संगस्तु सर्वथा त्याज्य, संग छोड़ना चाहिए, लेकिन सतु त्यक्तुम न शक्यते, उसे छोड़ना संभव नहीं है। सद्भिः सह कर्तव्य, करें, संग करें, आसक्ति करें, लेकिन किसकी? सद्भिः, अच्छे पुरुषों की, अच्छे लोगों की। संतः संगस्य भेषजम, संतों का संग करिए, सत्संग करिए, इससे कल्याण आपका होगा। गीता में बताया है नरक के 3 द्वार हैं, कौन कौन से? त्रिविधम नरकस्येदम,
द्वारम नाशनम आत्मनः, अपना नाश कर देते हैं। कौन कौन से? कामः, क्रोधः, कौन से? कामः, क्रोधस् तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्यजम, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसलिए इन तीन को छोड़ दीजिए। कौन कौन से नरक के द्वार? काम, क्रोध और लोभ। हाँ, इसी को मानस में कहा है, ये तीनों नरक के पंथ हैं। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। सज्जनों, मुक्ति का दरवाजा क्या है जो हम और आप कर रहे हैं? ये सत्संग। जैसे ही हम गंगा सागर आए, द्वार खुल गया। गंगा सागर नहीं आए, बैकुंठ का द्वार खुला है हमारे लिए। बैकुंठ में आए हैं, द्वार ठाकुर जी ने खोल दिया है। करना क्या है? ठीक 9 बजे बैठ जाना है, 1 बजे तक कोशिश करनी है। ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं सुभाष जी, बड़ी परीक्षा लेते हैं। बैकुंठ इतना सरल थोड़ी नहीं है, इसे थोड़ी थोड़ी परेशानी कुछ ना कुछ रूप में देते हैं ठाकुर जी। लेकिन हमको क्या करना? हमको डट के बैठना। कोई बात नहीं, परेशानी होगी, हम भजन होगा तो हम उठ जाएंगे, भजन थोड़ा लंबा करवा देंगे। हम कह देंगे हमें थोड़ी परेशानी, हमें कथा पूरी सुननी है महाराज, हमारी कथा में कटौती मत करना आप भले हमको परेशानी होगी, हम 10 मिनट में आएंगे, आप 10 मिनट भजन कर देना। कोई बात नहीं, हम करेंगे, कथा पूरी सुननी है, हमको ये ध्यान देना है ना। जब मनुष्य कोई गंगा स्नान करने के लिए जाता है ना सज्जनों, तो उसके अंदर जो पाप बैठे होते हैं ना, वो पाप क्या कहते हैं? ये आदमी तो बड़ा ही कृतघ्नी है, बड़ा निकृष्ट व्यक्ति है, ये गंगा स्नान करने जा रहा है। हरे राम 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 नाम, हमने इसके लिए इतना किया, और ये हमें बहाने के लिए जा रहा है, हमें धोने, हमको मिटाने के लिए जा रहा है। कैसे? पहले तो इसने खूब कमाए, पूंजी इकट्ठी की पाप की, और जब इकट्ठी हो गई पूंजी, कैसा कृतज्ञ है, एहसानी नहीं मानता कि हम इसको छोड़ के नहीं जाते। संग में रहे हुए, बताओ, जो साथ दे रहा है उसको छोड़ने जा रहा है। अगर गंगा जी तक पहुंच गए और कहीं से स्नान कर लिया तो हम तो गए। ध्यान देना, गंगा सागर हो या गंगा हो, यमुना हो, किसी नदी में जाओ तो स्नान कैसे करना? पहले पैरों को मत डाल देना, पाप लगता है। हाँ, माता जी ने एकदम सही किया, किनारे बैठ जाना, पहले आचमन करना 3 बार। वैश्य का आचमन भले ही कंठ तक पहुंचे, ब्राह्मण का आचमन पेट के अंदर तक पहुंचना चाहिए उसका। हाँ महाराज, उसके बाद किनारे पे बैठ के सिर पे पानी डालो, अपने हाथ पैरों पे अच्छी तरह जल लगाओ, पूरे शरीर पे जल लगाओ, तब पैरों को गंगा जी में, गंगा सागर में प्रवेश कराना, नहीं तो पाप लगता है। बोलो राधे। अब ये चर्चा तो खूब अच्छी लग रही है, हमको तो इच्छा है कि यही करते रहे, लेकिन हमको भागवत जी की कथा भी तो पूरी करनी है। तो आधा घंटा ये चर्चा हो गई, और फिर कल आधा घंटे करेंगे चर्चा।